चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। बेटी, तुम्हें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान तुम्हें जो सब दिए हैं बहुत सारे लोगों के नसीब में वो भी नहीं होता। और जो लोग तुम्हारे साथ इतना गलत किए हैं भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बेटी, देखना तुम, एक दिन उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। आंटी की बातें सुनकर प्रियंका को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। कार की विंडो से बाहर का नजारा देखते देखते अचानक से उसकी नजर पड़ी एक कॉफी शॉप पे, और वहाँ पे मयंक सूची के साथ कॉफी का मजा ले रहा था। मयंक, पूरे 1 साल के बाद मैं आज मयंक को देखी, पर वो सूची के साथ। हाँ, अब तो वो दोनों आराम से अपना घर बसा चुके होंगे। खैर, मुझे उनके बारे में अब सोचना नहीं चाहिए। ओहो मयंक, इतनी जल्द भी क्या है? और कुछ ही दिन की तो बात है। पहले मेरा प्रमोशन हो जाए, उसके बाद मैं शादी वादी का सोचूंगी। और ऊपर से तुम्हारी बहन भी तो घर पे बैठी हुई है, पहले उसकी शादी हो जाए तो बेटर होगा। सूची, मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम जानबूझकर इधर उधर का बहाना देकर हमारी शादी टालती ही जा रही हो। सच क्यों नहीं बोल देती कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करती, मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? सी मयंक, इफ यू डोंट माइंड, मेरे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही शादी की बात सुनकर पीछे हट जाती हूँ। यू नो। कंफ्यूजन? कैसा कंफ्यूजन? बताओ सूची। एक्चुअली मयंक, तुम जिस तरीके से अपनी बीवी को घर से धक्का मार के निकाल दिए, उसके बाद मैं थोड़ा डर गई हूँ। अगर तुम मुझे भी शादी के बाद। सूची, तुम सूची हो, वो बदसूरत प्रियंका नहीं। मैं तो उससे कभी भी प्यार नहीं करता था, फिर कैसे रहने देता उसे मेरे घर में? अच्छा, वो सब छोड़ो, अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मुझ पे भरोसा आएगा? हाँ, सही बात है। शादी के लिए एक दूसरे को भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम तुम्हारा घर मेरे नाम पे कर दोगे, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि शादी के बाद तुम मुझे कभी भी उस घर से धक्का मार के नहीं निकालोगे। घर? पर मम्मी पापा? ओहो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को घर से निकालने नहीं बोली, बस इतना बोला कि मेरे नाम पे कर दोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। That's it। पर रहने दो मयंक, मुझे पता था जब मेरे से मन भर जाएगा तो उस प्रियंका की तरह मुझे भी धक्का मार के निकाल दोगे एक दिन। नहीं नहीं सूची, ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं हमारा घर तुम्हारे नाम पे कर दूंगा, आई प्रॉमिस। फिर तो मेरे से शादी करोगी ना? ओह मयंक, यू आर सच अ डार्लिंग। सूची जिस वजह से मयंक से शादी करने से डर रही थी, लगता है उसका समाधान हो गया। अब शायद दोनों शादी करके एक साथ बहुत खुश रहेंगे। दिन, महीने, साल बीतते गए। प्रियंका का बेटा अब 5 साल का हो गया था। प्रियंका भी अपनी दर्द भरी पिछली जिंदगी भुलाकर अपने बेटे के साथ जमींदार के घर पे बहुत खुश थी। मधु, मुझे लगता है हमें प्रियंका के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए। हमारी तो उम्र हो गई है, पता नहीं हमारे जाने के बाद वो कैसे रहेगी बेचारी। अरे, वो बहुत बहादुर लड़की है, अकेले सब कर लेगी। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो हाँ, हमारा चंदन नगर वाला घर और जमीन हम प्रियंका के नाम पे कर देंगे। क्या कहते हैं? ये सही रहेगा। अंकल, आंटी। हाँ बेटी, आओ बैठो। मुझे एक बात बतानी है आपको। एक्चुअली मैंने 4-5 कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए कल बुलाए हैं। नौकरी? पर क्यों बेटी? तुम्हें अचानक से नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें यहाँ पर कोई कमी? नहीं अंकल, मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है।
और बात जरूरत की नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पसंद है जॉब करना। अब तो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, मैं आराम से काम पे जा सकती हूँ, है ना आंटी? हाँ, पर कल इंटरव्यू पे जाने से पहले तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है, उसे देखने के बाद जाना तुम। सरप्राइज? आखिर क्या है सरप्राइज? ये सोचते सोचते प्रियंका का दिन बीत रहा था। मन में कितने सवाल जवाब आ रहे थे, बस कल का इंतजार था उसे। सुबह हो गई और प्रियंका भी बेबी का काम खत्म करके खुद की इंटरव्यू के लिए तैयार होकर रूम से बाहर निकली। आंटी, अंकल, मैं इंटरव्यू के लिए निकल रही हूँ, मुझे आशीर्वाद कीजिए। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? तेरे लिए जो सरप्राइज है उसे तो देख के जा। आखिर वो सरप्राइज क्या है आंटी? कल से आप पहेलियां बुझा रहे हैं। प्रियंका, पायल, ओह माय गॉड, तू कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। है ना? अच्छा बोल, सरप्राइज कैसा लगा? तुझे देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। दो बेस्ट फ्रेंड्स इतने सालों के बाद मिलके बहुत खुश थे। फिर पायल, मुझे माफ कर दे प्रियंका, मैंने तेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। मेरे मम्मी पापा तेरे लिए जितना भी कुछ कर ले, फिर भी हम सब तेरे गुनहगार हैं। नहीं, ये सब मेरा नसीब है। अच्छा वो सब छोड़, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलती हूँ, शाम को खूब बातें करेंगे। अब तुझे इंटरव्यू के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं। सीके एंटरप्राइजेस में जा और एचआर से बात कर ले, वो तेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा देंगे। सीके एंटरप्राइजेस? पर मैंने तो वहाँ पे कोई जॉब अप्लाई नहीं किया, फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग? तुझे वो सब सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना जान ले कि कोई तो है जो तेरे अनजाने में तेरे लिए लड़ रहा है। कौन है वो? ओहो, कितना सवाल पूछती है। इतना लंबा ट्रैवल करके मैं टायर्ड हो गई हूँ, अब मैं रेस्ट करूंगी। सी यू। पायल के कहने पर प्रियंका सीके एंटरप्राइजेस पहुंची और वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग हो गया। अब प्रियंका रोज जॉब पे जाती थी और शाम को अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करती थी। उसे और किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। कितने धोखेबाज हैं वो लोग, एक बार भी पूछने नहीं आए कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। और मयंक, वो तो अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचे। हाँ, अब तो उस सूची के साथ उनका भी बच्चा हो गया होगा, फिर वो मेरे बच्चे के बारे में क्यों पूछेंगे? मम्मा। हाँ सागर, बोलो। आज संडे है, आप ऑफिस के काम में हमेशा बिजी रहते हो, आज मैं आपको घुमाने लेके जाऊंगा। ओह अच्छा, वैसे आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? सरप्राइज। अरे इस घर में हर कोई मुझे सरप्राइज ही देता है। ठीक है बेटा, जरूर चलेंगे। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।